छत्तीसगढ़ में सरकारी खर्चों पर रोक लगाने के लिए भूपेश सरकार ने 1 साल तक कर्मचारियों की इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नई भर्ती, एरियर भुगतान, बिजनेस क्लास से सफर पर बैन लगाते हुए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर तंज कसने में पीछे नहीं रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए सरकार को आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। लॉकडाउन के कारण मंदी से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी खर्चे पर लगाम लगाया है। राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिसके कारण सरकार के राजस्व पर काफी असर पड़ा है। लेकिन महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है। इसे देखते हुए फिजूल खर्ची रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकारी खर्चे में मितव्ययिता के लिए राज्य सरकार के फैसलों की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर 1 साल के लिए रोक, नई भर्ती पर अप्रत्यक्ष तौर पर रोक, एरियर का भुगतान, बिजनेस क्लास में सफर पर भी बैन, पीएससी में सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी, सेमिनार और बैठकों में फिजूल खर्ची से बचने के निर्देश, जरूरी काम छोड़कर सभी कामों को करने के निर्देश दिए गए हैं। मितव्ययिता बरतने के लिए उपाय किए गए हैं, जिनमें खर्चों में कटौती हो, अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाए, ये निर्देश है शासन का। छोटे छोटे निर्देश दिए गए हैं जो निश्चित रूप से अभी कुछ समय के लिए है। आज भी हमारा माइनिंग का, रॉयल्टी का जीएसटी है और रोजगार गारंटी है। इसकी राशि अभी भी केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए वो पूरी राशि अभी दी नहीं है। तो परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में इसमें किस प्रकार निर्णय लें। राज्य सरकार के आर्थिक कटौती के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। राज्य सरकार 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर का काम ही कर ले तो यही सरकार की उपलब्धि होगी। सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है मुझे, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। ट्रांसफर नीति खुद बना रहे हैं और ट्रांसफर को उद्योग जैसे बना करके उसका थोक में स्थानांतरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें फिजूल खर्ची होगा ही। जब से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। इस आदेश के बाद में तो लगता है कि पूरे और ठप हो जाएंगे, एक भी विकास के कार्य नहीं होंगे आने वाले समय में। राज्य सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने 28 जिलों में ज्ञापन सौंपकर 10 जून तक आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। जाहिर है सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से जूझकर ही उसे कोरोना की चुनौती से भी निपटना है। राज्य में पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि बजट की प्लानिंग के बाद खर्च कम करने की प्लानिंग हो रही है। इन सब के बावजूद सवाल यही है कि क्या कोरोना काल में खर्च को देखते हुए खजाने का बैलेंस बनाने पर सरकार का ये कदम सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।